हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने चैप्टर सेकंड के ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। ओके, आज हमारा न्यू चैप्टर है, आपका चैप्टर है वैद्युत चालन। इट मीन्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो होते हैं आपके, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। तो फर्स्टली तो मैं इसमें बता देती हूँ कि इसमें जो इम्पॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यूके बोर्ड में, तो वो है फर्स्ट आपका इसमें टॉपिक बनता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। इट मीन्स अनुगमन वेग क्या है, वैद्युत धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद आपके आते हैं किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड आपके पास वीटस्टोन ब्रिज आता है। वीटस्टोन के बाद पोटेंशियोमीटर आएगा। पोटेंशियोमीटर की टू कंडीशन है कि अगर हम क्या करें, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में अगर हम देखें उसको, तो उसको किस तरीके से कंबाइन करते हैं आप, तो ये काफ़ी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से आने वाले। ठीक है, तो अब इन्हीं चैप्टर में से आए हुए ईयर क्वेश्चन हम देखेंगे सिर्फ। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्वेश्चन आपके पास है 2010 में कि अनओमीय परिपथ क्या है, उदाहरण भी दीजिए। तो लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ओमीय परिपथ क्या होता है, जो ओम के नियम का पालन करे। तो ओम का नियम होता क्या है, V प्रोपोर्शनल टू I, मतलब जो इस रूल को फॉलो करेगा वो आपका ओमीय सर्किट होगा, जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा वो अनोमीय सर्किट होगा। तो अनओमीय सर्किट के अंडर में जो आपके एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं आपका टॉर्च का बल्ब, टॉर्च का बल्ब देखा होगा आपने। टॉर्च का जो बल्ब होता है वो अनोमीय सर्किट को फॉलो करता है। नेक्स्ट आपके पास रहता है संधि डायोड, जो आपके डायोड्स होते हैं, क्योंकि डायोड और ट्रायोड आपके पास होते हैं, तो आपने लेना है डायोड, एलईडी जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो एक जैसे आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, उसी तरीके से आपका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो ये किस किस पे डिपेंडेंट होता है। सबसे पहले तो कि प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, तो हम बोलेंगे प्लेटों के बीच की दूरी पर। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, प्लेटों के बीच की दूरी पर। सबसे पहले तो प्लेटों के बीच की दूरी पर ये आपका डिपेंडेंट होता है। इसके बाद प्लेटों के बीच के क्षेत्रफल पे ये भी डिपेंडेंट होता है। क्षेत्रफल पे भी ये आपका डिपेंड रहेगा कि किस तरीके से एरिया को आप इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। इसके बाद हम कौन सा वैद्युत अपघटय मिला रहे हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटय की किस पे डिपेंडेंट करेगा, ये सांद्रता पे। सिर्फ डिपेंडेंट पूछा है कि क्या अगर हम जैसे दूरी बढ़ाएं घटाएं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि किस किस पे वो डिपेंडेंट होगा। और लास्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, वो है पदार्थ की प्रकृति पर, कि किस टाइप्स का आप जो है एलिमेंट ले रहे हो। ठीक है, प्रकृति पर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चला कि जो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो आंतरिक प्रतिरोध होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फर्स्टली वो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस, उसके बीच का एरिया, उसके कंसंट्रेशन पॉइंट पे, और नेचर क्या है, उस पदार्थ का नेचर क्या है, उस एलिमेंट का नेचर क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2012 में है। देखिए मीटर ब्रिज आपका इस साल एनसीईआरटी ने आपका स्किप कर दिया है इस टॉपिक को, लेकिन फिर भी हम इसमें डिस्कशन करेंगे, क्योंकि देखिए जो टॉपिक स्किप होते हैं ज़रूरी नहीं है कि उससे कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए हम इसको देख लेते हैं। सिंपल सा रहता है, जब हम मीटर ब्रिज की प्रूफिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, P/Q इज इक्वल्स टू L/100 - L, क्योंकि जो मीटर ब्रिज होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है। तो अब इसमें हमें क्या कहा गया है, देखो 1 मीटर लंबा तार है और वो 30 सेंटीमीटर के आधार पे। तो हमें पता है कि अगर हम स्केल को देखें तो स्केल हमारी कंप्लीटली 1 मीटर, इट मीन्स 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। तो यहाँ पर P/Q, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो L आपको लेंथ कितनी दी है वायर की, 30,
और यहाँ क्या आ जाएगा 100 माइनस 30, देन P बाई क्यू इज इक्वल्स टू 30 अपॉन में 70, देन 0 to 0 कैंसिल, तो P अपॉन क्यू का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा 3/7। तो इतना इजी है, तो इसको क्यों हम स्किप करें, कहीं आपके पास क्या है स्किप टॉपिक से अगर न्यूमेरिकल आ गया फिर क्या होगा, ठीक है। तो आपने सिंपली ये करना है, क्योंकि जो ये है ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल ये कहता है कि संतुलन की स्थिति पे किन्हीं भी दो प्रतिरोधकों का अनुपात शेष दो प्रतिरोधकों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें 30 सेंटीमीटर के में हमने जब उसको जो चौकी होती है उसको अगर हमने टच कराया मीटर ब्रिज स्केल पे, तो हमने ये देखा कि जो है संतुलन की स्थिति है, संतुलन का मतलब है गैल्वेनोमीटर में जीरो शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है, यानी कि जीरो दिखा रहा है गैल्वेनोमीटर रीडिंग। तो यहाँ से हमारी एल की वैल्यू 30 हो गई, देन 100 माइनस 30 देन 70। तो हमें ये पता चल गया कि पी और क्यू का रेशियो कितना रहा होगा 3/7 रेशियो पे जो गैल्वेनोमीटर होगा वो जीरो रीडिंग को शो कर रहा होगा। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों के तीन ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में इसी चैप्टर के, तब तक के लिए बाय बाय।